वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आशीष और आज हम पाइथन में बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, कई बार इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कह देते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो हमने देखा था जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। सीधे आते हैं प्रोग्राम के ऊपर और बात करते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ऑपरेटर क्या होते हैं, तो ऑपरेटर थोड़ा सा क्लियर करें। जैसे हमने लिखा 5 इज़ ग्रेटर देन 2, हमने लिखा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन जो है वो एक ऑपरेटर है और 5 और 2 जो है उनको हम कहेंगे ऑपरेंड कहेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन क्या हो गया, ऑपरेटर, और 5 और 2 जो है यहाँ पर जिनका ऑपरेशन हो रहा है उनको हम कहते हैं ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए थोड़ा ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर वो होते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जो दो चीज़ों के बीच रिलेशन बताते हैं या कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में ग्रेटर देन मिल जाएगा, जो कि बड़ा है कि नहीं कोई नंबर वो बताएगा। साथ में आपको लेस देन मिल जाएगा, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। और इक्वल टू, हाँ इक्वल टू में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि सिंगल इक्वल का मतलब, जैसे आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर आप कहीं पे 5 इक्वल टू 2 लिखते हैं, ठीक है, या फिर आप एक वेरिएबल यूज़ करते हैं a इज़ इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो 2 जो है वो असाइन हो करके, मतलब इक्वल का काम क्या होता है, राइट की वैल्यू को कॉपी करके वो लेफ़्ट पे डाल देता है। तो ये a की वैल्यू को क्या करेगा, 2 कर देगा, उसको वैल्यू असाइन करेगा। और अगर आपने यहाँ पे डबल इक्वल का साइन लगा दिया ना, डबल इक्वल का साइन, तो वो क्या करेगा, फिर कंपैरिजन करने लगेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर हम आते हैं इसमें प्रोग्राम के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आपने a की वैल्यू 5 लिखा और b की वैल्यू आपने 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि a की वैल्यू 5 है, सिंगल इक्वल लगा है, मतलब ये 5 को कॉपी करके a में डालेगा और b 2 को कॉपी करके कहाँ डालेगा, b में डालेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, a इक्वल टू बी। अगर हमने सिंगल इक्वल टू बी ऐसा लिखा होता है ना हमने, तो इससे क्या होता है कि ए बी की जो वैल्यू है ना, हमेशा याद रखिएगा इक्वल क्या करता है, अपने राइट साइड की वैल्यू को कॉपी करके लेफ्ट साइड में डालता है। तो ये बी की वैल्यू को कॉपी करके कहाँ डाल देता है, ए में डाल देता है। ठीक है, मतलब बी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाती, 2 हो जाती। लेकिन अगर हमने यहाँ पर, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, प्रिंट में इसको लिख देता हूँ और ये मैं आपको पहले इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, नीचे यहाँ पर प्रिंट लिख करके मैं ए की वैल्यू भी प्रिंट करा रहा हूँ और फिर बी की वैल्यू को भी प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आप इस चीज़ को समझ जाएं, और फिर अपन कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे। तो पिछले हमने P9 तक प्रोग्राम बनाया था, इसका नाम हम लोग P10 रख देते हैं। ये देखिए, ए और बी की वैल्यू 2 और 2 आनी चाहिए, यहाँ पर 2 और 2 आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, बी की वैल्यू कॉपी करके ए में डाल रहा है। अब इसी को आप देखिएगा कि मैं इस प्रोग्राम में क्या करता हूँ कि ए और बी की वैल्यू को मैं कंपेयर करूँगा, तो कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल का साइन लगाएंगे इस तरीके से। अब वो चेक करेगा, कॉपी नहीं करेगा, चेक करेगा, क्योंकि डबल इक्वल लग गया, क्या ए और बी बराबर हैं, तो ए और बी बराबर नहीं है, तो रिज़ल्ट में आपको देखिए क्या देखने को मिल रहा है, फॉल्स देखने को मिल रहा है। तो अक्सर क्या होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो मैं ये डाउट पहले ही स्टूडेंट्स को क्लियर कर देता हूँ कि भैया इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप पहले इस चीज़ को क्लियर रखो, सिंगल इक्वल और डबल इक्वल। ठीक है, चलिए, तो ये असाइनमेंट है, सिंगल इक्वल, ये कंपैरिजन है। तो अब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पे आते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बना देते हैं।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, INT लेते हैं, इंटीजर, और इनपुट कराएंगे वैल्यू, लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगर आप लोगों ने इनपुट वाला प्रोग्राम नहीं देखा होगा, वैल्यू इनपुट कैसे लेते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा और उसमें आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। वहाँ इनपुट को बिल्कुल सही तरीके से मैंने कैसे वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इनपुट का अलग वीडियो है, प्रिंट का अलग वीडियो बना हुआ है। इसमें क्या है, वो सब की बात करेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए इसमें सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में मैं, देखिए प्रिंट का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से प्रिंट भी समझ में आए। तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, ए की जो भी वैल्यू होगी वो रहेगी। साथ में मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा रहा हूँ, ताकि इसको एज इट इज़ मैसेज के फॉर्म में डिस्प्ले करे वो। फिर यहाँ पर हम बी लिखेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब ए ग्रेटर देन और उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स क्या आने वाला है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले ए की वैल्यू आएगी, फिर ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर बी आएगा, और फिर ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं है वो चेक करके हमको बताएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे हम लोग, मैं लिख देता हूँ ग्रेटर, ये ग्रेटर लेगा, ग्रेटर लिख देते हैं इसमें। ठीक है, और इस प्रकार से एक हम यहाँ पर अगला जो हम लगाएंगे ना, ये कॉपी किए, ये लेस देन का लगाएंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते हैं लेस। इसको देख के आप समझ जाएंगे ना। फिर एक प्रिंट हम लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ हम लगाएंगे इक्वल टू, तो डबल इक्वल बताया था मैंने अभी आपको, तो ये चेक करेगा ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, इज इक्वल। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल कैसे लगाते हैं, ये नॉट का साइन है, ये इक्वल का साइन है, तो मिला करके ये हो जाएगा नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल। तो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। इसके अलावा अब ग्रेटर देन के साथ में इक्वल आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल दोनों जब लगता है ना, तो उसका मतलब होता है कि या तो ग्रेटर हो और इक्वल हो, दोनों चलेगा। देखो बड़ा है तो बराबर नहीं होगा, बराबर है तो बड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है दोनों, या तो बड़ा हो और या तो क्या हो, बराबर हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ चल जाएगी, दोनों तो कभी भी हो ही नहीं सकता। ये लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लेस और इक्वल टू। इक्वल टू इज इक्वल लिख सकते हैं, तो मैंने सीधे इक्वल लिख दिया है ना। अब इतना तो समझ जाएंगे भाई। अब ये हमने लिख दिया, इसको हम एक बार सेव करते हैं, और सेव करके इसको हम लोग क्या कराएंगे, तो सेव करके हम लोग इसको रन कराते हैं, कंट्रोल एस F5 से रन कराए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमको सबसे पहले पूछेगा कि आप इसमें वैल्यू डालिए भाई, तो हम लोग इसकी वैल्यू डालेंगे। तो जैसे मैंने 5 और 2 ही डाला, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। ये देखिए क्या आ रहा है, 5 ग्रेटर देन 2 ट्रू, 5 बड़ा होता है क्या 2 से, हाँ भाई होता है। 5 छोटा होता है 2 से, फॉल्स नहीं होता है। 5 बराबर है 2 के, फॉल्स नहीं। 5 बराबर नहीं है 2 के, ट्रू, क्योंकि 5 और 2 बराबर नहीं होता है।
5 बड़ा या बराबर है 2 के, बड़ा या बराबर, तो बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है इसीलिए ट्रू। और 5 छोटा या बराबर है तो नहीं, ना तो 5 छोटा है और ना ही बराबर है 2 के, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है। तो ये सारे ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब वैल्यू को कंपेयर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा हुआ है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि अगर आपको वीडियो देखने के बाद ये वीडियो समझ में आता है और लगता है कि मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने चाहिए आप लोगों की हेल्प के लिए, और आप लोग किसी और को भी इसको शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी आवश्यकता हो। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में फिर तो बताइए ही बताइए कि कहाँ पे कमी रह गई या कहाँ पर मेरे को और सुधार करना चाहिए, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला हम लॉजिकल ऑपरेटर का वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।